हज के बाद फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा कब से इशुएंस शुरू होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप प्लान करें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट देखे हैं जो पहले इनविटेशन अप्लाई करते हैं, इसके बाद फिर परेशान होते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो भी मैं आपको डेटा अभी देने वाला हूँ, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये पिछले साल का जो डेटा है उसी को मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कौन से डेट में वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। पिछले साल का अगर हम डेट कंसीडर करें तो हज मान लीजिए 6 जून को था और वीज़ा इशुएंस उम्रा वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 10 जून से, और 11 जून 2025 को पहला उम्रा वीज़ा इशू हुआ था। वही अगर हम फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन का बात करें तो 16 जून 2025 को एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस वीएफएस में शुरू हुआ था और 20 जून 2025 को पहला वीज़ा मुंबई कॉन्सुलेट से इशू हुआ था। 2025 में हालांकि दिल्ली मिशन में बहुत डिले हुआ, 2-2 महीने लगे वीज़ा इशुएंस में। इस बार पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार ये बताया जाता था कि जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनके लॉगिन आईडी नया बना हुआ है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, पासवर्ड नहीं है, बहुत तरह की बातें चल रहे थे। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये डेट को कंसीडर करें और रेप्लिकेट करें 2026 में, तो आप ये मान के चलिए कि अगर इस बार 27 को अगर ईद होता है तो 1 जून 1 जून से उम्रा वीज़ा इशुएंस एप्लीकेशन सबमिशन और इशुएंस स्टार्ट हो जाना चाहिए, और 7 जून से फैमिली विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो जाना चाहिए। ये एंटिसिपेट आप कर सकते हैं कि प्लस एंड माइनस 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में दोनों वीज़ा, उम्रा वीज़ा और फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिशन शुरू हो जाएगा। वही आप सऊदी में जो विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन है, जो आप यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इन्विटेशन आप अप्लाई कर लीजिए, लेकिन उसका एक इन्विटेशन का एक वैलिडिटी होता है। 30 डेज का वैलिडिटी जो अभी दिया जाता है। तो आप क्या करते हैं, पहले इन्विटेशन अप्लाई कर लेते हैं, चैम्बर हो जाता है, इसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो अभी मेरा मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन या अपोस्टाइल तो हुआ ही नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, मेरे पासपोर्ट्स में उतना वैलिडिटी नहीं है। तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर आपको स्ट्रेस होता है कि मेरा इन्विटेशन अभी एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि वीएफएस वाले भी यही बोलते हैं कि कम से कम आपके इन्विटेशन में 1 हफ्ता से 2 हफ्ता होना चाहिए जब आप हमारे पास एप्लीकेशन लेके आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपके पास पूरा करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीएफएस में सबमिट करना होता है वो है, तभी आप यहाँ पे वीज़ा इन्विटेशन अप्लाई कीजिए। वीज़ा इन्विटेशन एक बार अप्रूव हो गया तो उसका वैलिडिटी स्टार्ट हो जाता है, जो कि है 30 दिन। अब ये इन्विटेशन कब अप्लाई करें, अगर हम ये मान ले कि 7 जून से 7 जून से अगर वीज़ा एप्लीकेशन वीएफएस वाले इंडिया में एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप 1 हफ्ता पहले से अपना काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे ही वीज़ा एप्लीकेशन शुरू होगा तो उसी तरह से रश होगा, क्राउड होगा। तो अगर आपको अर्जेंट नहीं है ट्रैवल का तो 1 महीने बाद का आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोग वेट कर रहे होंगे। इन सारे चीज़ों में जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन है वो कहीं भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो ना तो अभी बंद हुआ है, ना कभी बंद होगा। पिछले साल भी वो हज के समय भी एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट था और वीज़ा इशुएंस भी स्टार्ट था। इस बार भी ऐसा ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या मैं अपने परिवार को रेसिडेंट वीज़ा में बुलाऊं, क्योंकि बार बार फैमिली विजिट वीज़ा में बुलाने में बहुत सारे लोगों को अभी के समय में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ना तो ये पता चल पाता है वीज़ा सबमिट करते समय कि वो 30 डेज का वीज़ा मिलेगा, 60 डेज का मिलेगा या 90 डेज का मिलेगा, सिंगल एंट्री मिलेगा या मल्टीपल एंट्री मिलेगा। तो ये अनसर्टिनिटी के बीच में बहुत परेशानी होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि रेसिडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उसमें खर्चा क्या आता है। तो मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि आपको एक कॉस्ट एनालिसिस बताऊं कि फैमिली विजिट वीज़ा में कुछ वेरिएबल्स को कंसीडर करूं, कि मान लो अगर आपके एक वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं और इस तरह से, तो वो मैं एक कॉस्ट एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा वो,
मैंने काम करना शुरू कर दिया है उसके ऊपर। एक आइडियल सिचुएशन में एक फैमिली अगर फैमिली विजिट वीज़ा में आता है और वही फैमिली अगर रेसिडेंट वीज़ा में आता है और सऊदी में रहता है, तो उस पे कितना कॉस्ट आता है, वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस, रेसिडेंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना लोग समझते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, आपको इसी यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा रेसिडेंट वीज़ा का, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन लोग वीडियो देखना नहीं चाहते, तो मैंने क्या किया है, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। लगभग 10 वीडियोस हैं, 10 स्टेप्स के वीडियो है। 11वां स्टेप एक और है, उसको भी अपलोड करूंगा, लेकिन वो पेड वीडियो है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका जो रेसिडेंट वीज़ा का क्वेरी क्लियर हो जाएगा, 95% ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ बचेंगे तो वो क्लियर कर दिया जाएगा। बस एक ही चीज़ क्लियर नहीं है रेसिडेंट वीज़ा में, वो है कि कौन सा प्रोफेशन को रेसिडेंट वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है। बस एक थंब रूल मान के चलिए कि जिनका सैलरी 3,500 सऊदी रियाल से 5,000 से ज़्यादा है, पहले बताया जाता था 3.5 रियाल है, अब सुनने में आ रहा है कि 5,000 है, तो आप ये मान के चलिए कि 5,000 या उससे ज़्यादा है सैलरी और ग्रेजुएशन का डिग्री है उसके पास में, तो उसे रेसिडेंट वीज़ा मिल जाएगा। ओके, ये मान के चलिए आप, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा सैलरी तो भाई ये आमिल को या फिर जो उस कैटेगरी के लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अपने परिवार को रख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो ग्रेजुएट होंगे और 5,000 से ज़्यादा होगा तो उनको मिल सकता है। ये एक चीज़ है जो मुझे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं कई बार इंस्टाग्राम के ऑफिस में गया हूँ, लेकिन आपको पता है कि वो क्लियर बताते नहीं है। बस आपको एक बोर्ड दिखा दिया जाएगा, बताएगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट से लेके आइएगा। ये जो मैं आपको वीडियो मास्टर क्लास वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये पेड वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो सीरियस होते हैं, फ्री वाले चीज़ों का वो वैल्यू नहीं करते हैं। व्हाट्सएप में कई बार मैं कंसल्टेंसी देता हूँ लोगों को, डिटेल्स शेयर नहीं करते, एक मैसेज शेयर किया, फिर 2 दिन बाद आया एक क्वेश्चन लेके। लेकिन वो अगर पेड वाला लेंगे तो वो सीरियस रहते हैं, एक बार में सीरियसली वो सारे सवाल पूछते हैं। तभी भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो ईमेल आईडी जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक ईमेल में जितना आपका सवाल है वो आप लिख के भेज दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद इन 24 to 48 आवर्स एक कंप्रीहेंसिव आंसर आपको दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।